और इधर अगली बड़ी खबर भोपाल से। स्मार्ट सिटीज 2.0 में स्मार्ट शहर बनेंगे जबलपुर और उज्जैन। जी हां, भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट इन शहरों को बनाया जाएगा। 135 करोड़ के प्रोजेक्ट में शहरों का सुव्यवस्थित विकास होगा। सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों पर फोकस होगा। तो जबलपुर और उज्जैन अब स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट सिटी 2.0 के तहत जबलपुर और उज्जैन को चूज किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ पे काम होंगे, यहाँ पे लाइटिंग बेहतर होगी, सड़कें यहाँ की बेहतर बनेंगी, आपदा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा जो है उसको हटाने के लिए, इसके अपशिष्टों के निराकरण के लिए काम किया जाएगा। भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन और जबलपुर का चयन सुव्यवस्थित तरीके से हर एक व्यवस्था होगी। जिस स्मार्ट सिटी का सपना देखा था लोगों ने, अब वो पूरा होगा। तो उज्जैन भी स्मार्ट बनेगा, जबलपुर भी स्मार्ट बनेगा। एक है छपरा की नगरी और दूसरा संस्कार धानी। 135 करोड़ के प्रोजेक्ट से शहरों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। शहरों की सूरत को बदलने का प्रयास होगा। तो भारत सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2.0 के तहत 2 और शहर स्मार्ट बनाए जाएंगे। 135 करोड़ की लागत की हम बात कर रहे थे, लागत काफी ज्यादा है, करोड़ों रुपए खर्च होंगे और उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाएंगी कहा जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सरकार का, जिस पर अब आगे काम होगा। और ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, स्मार्ट बनाने की तैयारी जबलपुर और उज्जैन को, क्या प्लानिंग है, किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट होगा, काम होगा? जो लागत की हम बात करते थे, करोड़ पर जो खर्च होंगे उसमें क्या कुछ काम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेके लगातार बातें हुई हैं, लेकिन इस बार जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उज्जैन और जबलपुर के लिए अप्रूव किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि जबलपुर और उज्जैन दोनों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन उसमें 2 बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। एक तो जो प्रबंधन है, अवशिष्ट प्रबंधन, जिसकी बात बार बार होती है, और दूसरा अगर इसमें बात करें तो निश्चित रूप से दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका रहने वाला है वो है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के जो तमाम शहर अगर अपडेट होते हैं तो उनमें पर्यावरण का कितना ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है और वो ये है कि मध्य प्रदेश के जितने भी शहर स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे उन सभी में उनको डिजिटलाइज भी करने की प्रक्रिया साथ में होगी। यानी कि किसी भी तरह की जो भी प्रोसेस है उसमें आगे मध्य प्रदेश सरकार तभी बढ़ेगी आगे जब तक कि उसमें एक निश्चित रूप से कोई गारंटी हो कि उससे किसी भी तरह के दूसरे परिणाम ना हो। साथ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि मध्य प्रदेश के किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 81 कंडीशंस रखी हैं और उन कंडीशन के अंतर्गत पूरे होने पर ही काम आगे बढ़ाया जाएगा। और यही कारण है कि सिर्फ अभी 2 शहरों का चयन किया गया है, उज्जैन और भोपाल। उज्जैन का क्या इस लिहाज से भी चयन हुआ है क्योंकि वहां पे सिंहस्थ भी होना है अनुराग 2028 में, तो उससे पहले घाटों को संवारने की भी तैयारी होगी? जी बिल्कुल, उज्जैन और जबलपुर दोनों की स्थितियां वैसी है और यही महत्वपूर्ण कारण है इसका कि इस तरह की स्थितियां रहेंगी। और उज्जैन को सिंहस्थ के साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, इसलिए एक बड़ा फोकस जरूर मिलता नजर आता है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, सभी जानकारी के लिए। तो 135 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है उस पर काम अब होगा। मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उज्जैन के प्रोजेक्ट में घाट भी शामिल होंगे, जैसा कि हमारे ब्यूरो प्रमुख बता भी रहे थे। नगरीय विकास और आवास विभाग की तरफ से दोनों ही शहरों के लिए DPR तैयार हो चुका है।